أعوذ بالله मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज के इस प्रोजेक्ट में क्या देखेंगे, हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे आज की इस वीडियो में, जिसमें हम एक पार्किंग का एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से। बिल्कुल आसान होगा। एक लूप लगेगी और कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगेंगी, कोई यूज़र डिफाइंड फंक्शन नहीं। मैं चाह रहा था कि एक दो फंक्शन लगा लूँ, लेकिन मैंने नहीं किए। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे क्या किया मैंने, सबसे पहले फ़ाइल को सेव कर लिया। project2.cpp फाइल का नाम है। उसके बाद मैंने हेडर फाइल IOStream की डिक्लेयर की। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस ST दिया। उसके बाद अब मेन फंक्शन है, इंट मेन क्यों रखा, क्योंकि ये फंक्शन कुछ भी इंटीजर टाइप की रिटर्न करेगा। ये नहीं, आप चाहें तो नहीं कर सकते, कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, मैंने इसे एक दफ़ा कंपाइल करके देखा कि कोई एरर तो नहीं आ रहा, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है। अब ये देखिए एक स्टेटमेंट है। सबसे पहले क्या करेंगे कि मैं प्रिंट करवा देता हूँ यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट। Cout में जाके डबल कोट के अंदर क्या लिखूंगा, देयर आर D/F लिख रहा हूँ, यानी कि डिफरेंट PRICES डिफरेंट प्राइसेस फॉर अगेन डिफरेंट व्हीकल्स VEHICLES। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, सेमीकोलन लगा के F9 से इसे कंपाइल करूँगा। Ctrl+S से सेव, F9 से कंपाइल एंड देन F10 से इसे रन करूँगा। अब ये देखिए, ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आया है कि देयर आर डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट व्हीकल्स। अच्छा, एंटर दबा के वापस चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, चूँकि अब जो भी स्टेटमेंट चाहता हूँ मैं नेक्स्ट लाइन नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे एंडल लगा देता हूँ, ENDL एंडल। ठीक है जी। अच्छा, अब एक न्यू लाइन। अब यहाँ तक तो हो गया ना क्लियर कि हमारे पास डिफरेंट व्हीकल्स के लिए डिफरेंट प्राइसेस हैं। अब वो व्हीकल्स है क्या क्या, सबसे पहले मैं प्रिंट करवा देता हूँ Cout इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भी प्रिंट करवाना था वो आएगा। तो क्या लिखेंगे, मैं चाहता हूँ कि एक दो लाइनों के बाद मेरी स्टेटमेंट आए, तो मैं /n लिखूँगा न्यू लाइन के लिए अगेन। और यहाँ पे क्या लिखूँगा, मेरे पास मेन्यू में क्या होने वाला है, कार, रिक्शा और साइकिल्स। यहाँ पे लिखूँगा CAR, कार के प्राइस क्या है मेरे पास, सॉरी 10 नहीं 50। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद /n न्यू लाइन। फिर उसके बाद मैं क्या चाह रहा हूँ, मेरे पास है रिक्शा, RICK, रिक्शा छोड़ें, ऑटो लिख लेते हैं। ठीक है जी, ऑटो। ज़रा इसे ऑटो के मेरे पास आ जाएंगे 20। और उसके बाद मेरे पास जो आ जाएगा साइकिल। ठीक है जी, उसके मेरे पास आ जाएंगे 10 रुपीज़। आगे फिर मेरे पास आ जाएगा एंडर। ठीक है जी। अच्छा, अब एक दफ़ा फिर इसे मैंने Ctrl+S से सेव किया, F9 से इसे कंपाइल, F10 से जाके देखेंगे, रन करेंगे। देयर आर डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट व्हीकल्स। कार के 50 हैं, ऑटो के 20 हैं और साइकिल की कितनी है जी, 10 रुपये हैं। अच्छा, अब मेरे पास ये वेरिएबल्स भी मौजूद होनी चाहिए, तो इंटीजर टाइप की मैं वेरिएबल रखूँगा। तो क्या करेंगे, चाहे आपकी मर्ज़ी है, मेन फंक्शन के अंदर जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो इसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो चाहे आप टॉप पे कर लें फंक्शन के अंदर या किसी भी स्टेटमेंट के बाद। तो बेसिकली करते क्या हैं, तो बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करते हैं। इंटीजर टाइप की मेरे पास एक वेरिएबल क्या आ जाएगी, CAR कार, देन उसके बाद आ जाएगी AUTO ऑटो, और एक और थी CYCLE साइकिल। ठीक है जी। अच्छा, न्यू लाइन में जाके मैं इन्हें जो है वो इनिशियलाइज करता हूँ, CAR इक्वल टू AUTO ऑटो इक्वल टू किसके है जी, कार, इक्वल टू मेरे पास क्या है जी, ऑटो के। मेरा ख्याल है ऑटो यहाँ पे क्या है, एक प्री डिफाइंड वर्ड है, तो इसलिए प्री डिफाइंड कीवर्ड जो है वो वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता, इसलिए मैं इसे अभी से नेग्लेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है जी। तो क्या करेंगे, रिक्शा, RICK SHAW रिक्शा कर लेते हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या आ जाएगा मेरे पास, रिक्शा इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, CYCLE साइकिल इक्वल टू सबकी प्राइस इनिशियली क्या है जी 0, यानी कि
यहाँ पे मैं 0 कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं इनकी प्राइस दे रहा हूँ, यानी कि अभी मेरे पास ना कोई रिक्शा आया है, ना कोई मेरे पास कार आई है, और ना ही मेरे पास कोई साइकिल आई है। तो इसीलिए सबकी प्राइस, मेरे पास जो टोटल इनकम है आज की वो अभी तक 0 है। तो जो वैसे स्टैंडर्ड प्राइस रेट चलेगा वो कार का 50 है, ऑटो का 20 है, और उसके बाद साइकिल का 10 रुपीज़ है। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या होना चाहिए, अब मैं फॉर लूप लगानी है, उसके लिए मेरे पास एक काउंटर होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, टोटल नंबर ऑफ़ कस्टमर्स ले लेते हैं कि एवरेज आपके पास डेली के कस्टमर आते हैं कितने हैं। ठीक है जी। तो मैं क्या करूँगा, इंटीजर की एक और वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा, सॉरी इसके नीचे ही कर लेते हैं, इंटीजर कस्टमर CUSTOMERS कस्टमर। ठीक है जी, और सेमीकोलन, क्योंकि वेरिएबल डिक्लेयर कर लेनी चाहिए उसे इस्तेमाल करने से पहले। और अब यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि सी आउट इन्वर्टेड कामा के अंदर बैकस्लैश n नहीं लिखूँगा, मुझे 2 लाइन नहीं चाहिए, मुझे एक ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, एंटर ENTER एंटर TOTAL टोटल नंबर ऑफ अच्छा जी, अब कस्टमर्स तो इनपुट करवा लिए थे। ठीक है जी, एक दफ़ा फिर से आपको मैं रन करके दिखाता हूँ। Ctrl+S F9 से कंपाइल, F10 से रन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए प्राइस टैग भी दे रहा है, अब कह रहा है आप टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स आपके पास कितने आते हैं, 1000 आता है, 100 आता है, 10 आते हैं, 5 आते हैं, अब आपकी मर्जी। तो मैं 10 से स्टार्ट करूँगा, अभी तक तो प्रोग्राम ठीक चला। अब यहाँ पे देखेंगे क्या करेंगे, यहाँ पे आके हमने एक इंटीजर टाइप की वेरिएबल एक और ऊपर डिक्लेयर करेंगे, लेकिन उसके बाद उससे पहले मैं एक फॉर लूप लगाना चाहूँगा। ठीक है जी, फॉर लूप में मैं एक इंटीजर की एक आई वेरिएबल रखूँगा, उसे इक्वल टू इनिशियलाइज करूँगा 0 के, क्योंकि मेरे पास कस्टमर्स अभी क्या है 0, अभी दुकान समझ लीजिए पार्किंग खुली है और अभी कोई भी कस्टमर मेरे पास नहीं आया। उसके बाद आई लेस देन किससे रखूँ, 10 की मैंने रेंज दी थी, लेस देन इक्वल रखेंगे तो 11 कस्टमर्स करेगा, और अगर लेस देन 10 रखूँगा या लेस देन n रखूँ कस्टमर रखूँगा, इसका मतलब उसे एक कम लेगा। तो 0 से स्टार्ट होकर उससे एक कम, तो यहाँ तो आप आई की वैल्यू 1 रखें और इक्वल टू कर दें, तो मैं लेस के साथ चलूँगा। ठीक है जी, CUSTOMERS कस्टमर्स सेमीकोलन, और उसके बाद आई ने अब भरना है तो इसमें इंक्रीमेंट लगेगा ++ आई। ठीक है जी, प्रीफिक्स करली ब्रेसिस, इसकी बॉडी में अब कोडिंग बकाया होगी। अब एक और वेरिएबल इंटीजर की मैं यहाँ पे डिक्लेयर करना चाहूँगा। अब ये मैंने इंटीजर की वेरिएबल क्यों डिक्लेयर की, पहले मैं बता देता हूँ, TICKET टिकट। ठीक है जी, यानी कि अब जो भी आएगा उसे आपने टिकट तो देनी है। तो यहाँ पे मैं करूँगा कि एंटर टिकट, आपने क्या किया, एंटर टिकट करेंगे। यहाँ से उससे पहले मैं एक स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाना चाहूँगा कि सी आउट, ताकि पता चल जाए 14 किसके लिए है। अगर तो आप 1 एंटर करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, RCKSHAW, मेरे पास रिक्शा आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद उसके बाद क्या करेंगे जनाब, \n के साथ व्यू लाइन लेंगे, और उसके बाद अगर तो मैं 2 एंटर करूँगा तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास आनी चाहिए जी उसकी मेरे पास क्या है, रिक्शा है, उसके बाद साइकिल CYCLE साइकिल, अगेन \n से न्यू लाइन में लूँगा, और उसके बाद फिर आएगा मेरे पास, अगर तो आप 3 एंटर करेंगे तो फिर क्या आने वाला है, फिर मेरे पास आएगी कार CAR। ठीक है। अच्छा, और एंडल लगा देता हूँ लाइन के लिए। अच्छा जी, अब यहाँ से उसे इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी, अगर मैं एंटर 1 करूँगा तो मैं रिक्शे को टिकट दे रहा हूँ, 2 एंटर करूँगा साइकिल को है, 3 एंटर करूँगा तो मेरे पास कार के लिए है। ठीक है जी। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने टिकट के नाम की वेरिएबल अगर मैं बाहर इनपुट करवाऊँगा तो फिर ये मेरी लूप कैसे चलेगी। ठीक है जी, मैं इसलिए लूप की बॉडी के अंदर करवाऊँगा, सी आउट करूँगा इन्वर्टेड कामा के अंदर के एंटर TICKET एंटर टिकट, क्या आपने टिकट दी किसको, एंडल सेमीकोलन। ठीक है जी।
अच्छा, एंटर करवानी है तो सीन तो किस में करवाएंगे, TIC AAT टिकट वेरिएबल में। ठीक है जी, तो ये लूप चलेगी मेरे पास 10 तक। अभी देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं। कंट्रोल S से सेव, F9 से कंपाइल, कोई एरर नहीं, F10। अभी ये देखिएगा, ठीक है जी। क्या है जी, अगेन एंटर टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स। आपके पास टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं? मैंने कहा मेरे पास हैं जी 3 हैं। 1 रिक्शा के लिए, 2 साइकिल के लिए, 3 कार के लिए। एंटर टिकट 1 2 3। अब आगे चला क्यों नहीं? अभी हम इसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट लगाएंगे जिससे पता चल जाएगा। तो इसकी बॉडी में आके क्या करूँगा, मैं लगाऊंगा जी इफ़, और इसकी बॉडी में आके कहूँगा अगर मेरे पास मैंने किस में इनपुट लिया, TICKET, टिकट डबल इक्वल टू किसके है, 1 के है, तो आपको पता है तो क्या होना चाहिए इसमें, अगर तो 1 में है तो फिर मैं क्या करूँगा इसमें, मैं अभी तो कोई कस्टमर नहीं है, 1 है तो रिक्शा है, तो रिक्शे की वैल्यू क्या है 10। अगर एक से ज़्यादा 10 होंगी तो 10 के अंदर 0 के अंदर 10 ऐड करेंगे, 10 फिर उसके बाद 10 फिर 10 10 10 इसी तरह से चलता चला जाएगा। तो रिक्शा RICKSHAW रिक्शा प्लस इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 10। ये कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट है, आपको पता चल जाए, आपको याद तो होगी, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे मैं लगाना चाहूँगा इफ़ एल्स इफ़, ठीक है जी। टिकट TICKET टिकट मेरे पास क्या है, टिकट इक्वल टू मेरे पास है अगर तो 2 है तो फिर क्या होना चाहिए, फिर होना ये चाहिए कि मेरे पास साइकिल आ रही है और साइकिल प्लस इक्वल टू साइकिल की वैल्यू क्या थी, ऑटो का मतलब मेरे पास क्या था, रिक्शा, तो सॉरी यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी 20। अब यहाँ पे साइकिल प्लस इक्वल टू मेरे पास 10, साइकिल की वैल्यू मेरे पास 10 है। अब एक और एल्स इफ लगाएंगे, एल्स इफ टिकट इक्वल टू अगर होगी 3 की तो फिर क्या होने वाला है, फिर मेरे पास है कार CAR कार प्लस इक्वल टू मेरे पास क्या है, कार की मेरे पास प्राइस है जी 50 रुपीज़। एक मैं ऐसा भी कर देता हूँ कि अगर कोई आके इन तीनों में से एंटर नहीं करेगा, कोई और करेगा तो फिर क्या होना चाहिए, तो एल्स में Cout चलाते हैं जी, Cout क्या, इनवैलिड चॉइस, यहाँ पे एंडल, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं इसे रन करूँगा, अभी मैंने प्रिंट आउट तो करवाया नहीं है, रिक्शा की वैल्यू रिक्शा के अंदर स्टोर है, साइकिल की वैल्यू साइकिल के अंदर स्टोर है, कार की वैल्यू कार के अंदर स्टोर है। फॉर लूप की बॉडी से बाहर आएंगी, जब बाहर आएंगी तो क्या मिलेगा, अब फॉर लूप की बॉडी से बाहर आएंगी तो क्या करेंगे, यहाँ तो मैं प्रिंट आउट करवा दूँ सारी की सारी इकट्ठी को, इनको Cout में ऐड करवा दूँ, यहाँ अलग से एक टोटल वेरिएबल लेके इसमें करवा दूँ। हम बगैर वेरिएबल के चलती हैं, Cout सॉरी इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखेंगे टोटल TOTAL टोटल ऑफ द डे इक्वल टू, वो किस में है, वो मेरे पास है किस में करना चाहिए, CYCL साइकिल के अंदर, साइकिल के प्राइस जमा करो, उसके बाद CAR कार की जमा करो, फिर किसकी जमा करो, फिर आप जमा करो जी रिक्शा की, और यहाँ पे लगा दो सेमीकोलन। कंट्रोल S से सेव करो, F9 से कंपाइल करो, कुछ भी एरर नहीं है, F10 पे आ जाओ। अब ये देखना यहाँ पे आ रहा है, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं, तो मैं लेके चलता हूँ 2, 0 से चलेगा 1 पे आएगा, 2 पे जाएगा, ठीक है जी। मैं 3 एंटर करता हूँ। अच्छा, एंटर अ टिकट, अब उसने जैसे मैंने किया, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कस्टमर 3 हैं, तो उसने बोला कि 1 रिक्शा के लिए, 2 साइकिल के लिए, 3 कार के लिए टिकट एंटर करो। मैंने 1 रिक्शा को दी, 1 दी कार वाले को, और 1 मैंने दी किसे, 1 रिक्शा वाले को। साइकिल वाले के क्या थे 10, रिक्शा वाले के कितने थे 20, 10 और 20 30, और कार वाले के 50, 80 मेरे पास आंसर आ रहा है। अब मैं कुछ ऐसा भी करना चाहूँ कि आपको पता चल जाए कि आपने कितने रिक्शा वाले एंटर किए, कितने कार वाले,
और कितने रिक्शे वाले एंटर किए, कितने कार वाले और कितने जो है वो आपने बाइसाइकिल वाले। तो उसके लिए क्या करेंगे, इंटीजर टाइप की कुछ और वेरिएबल बनाएंगे। इंटीजर ए वाओ बी वाओ बी लिखें और उसके बाद लिख लें सी लिख लें, ठीक है जी, सेमीकोलन। अब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी और इक्वल टू मैं कह दूंगा यानी क्या है 0 और सेमीकोलन से टर्मिनेट। इसकी बॉडी में आते हैं। ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 0 है। जैसे ये आएगा एक दफ़ा काउंटर चलेगा तो इसमें क्या कर दूं, ए प्लस प्लस कर दूं, प्लस प्लस ए, यानी कि ए की वैल्यू एक दफ़ा बढ़ेगी। एल्स इफ में आऊँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे जनाब मैं कर दूँगा कि बी मेरे पास वेरिएबल है, प्लस प्लस बी की वैल्यू बढ़े। फिर एक और एल्स इफ है, सी है मेरे पास और उसमें तीसरा पोर्शन है, उसमें मैं प्लस प्लस सी कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास अब टोटल नंबर ऑफ कार्स सी में स्टोर हो जाएंगे, बाईसाइकिल्स बी में और रिक्शाज मेरे पास ए में स्टोर हो जाएंगे। उसके लिए मुझे प्रिंट आउट भी नहीं करवाना पड़ेगा। तो एंटर पे आके सी आउट और मैं कहूँगा कार्स इक्वल टू, कार्स किस में मौजूद हैं, कार्स के लिए बोलें कौन सा पोर्शन है मेरे पास। यहाँ पे देखिए 1 रिक्शा के लिए, साइकिल के लिए 2, कार के लिए 3 है। तो मेरे पास 3 में कौन सी वेरिएबल आ रही है, सी में मौजूद है जी। अब उसके बाद एंडल लगा दी, ठीक है जी। अब मेरे पास क्या है जी, कार्स के बाद क्या थी, साइकिल्स इक्वल टू किस में है, कितनी साइकिल्स, तो वो मेरे पास किस में है जी, बी में स्टोर है। बी आएगा, फिर एंडल आएगा। उसके बाद अब क्या आना है, एक रह गया रिक्शा, तो वो किस में स्टोर है, रिक्शा इक्वल टू किस में है, रिक्शा मेरे पास ए में स्टोर, ठीक है जी। अब एंडल लगा, फिर न्यू लाइन आता है, ठीक है जी। अब देखना अब क्या नहीं, कंट्रोल एस से सेव, F9 से कंपाइल, कोई एरर नहीं, F10 से रन कर। अभी देखना टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं, मैंने 3 एंटर कर दिया। एक रिक्शा के लिए, 2 साइकिल के लिए, कार के लिए 3, 1 2 3, बस एक मेरे पास कार है, एक साइकिल, एक रिक्शा है और 80 रुपये बन गए। अब एक ऐसा प्रोग्राम दोबारा से रन करते हैं F10 से। अब टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स में डालता हूँ 10 है। अच्छा जी, टिकट एंटर करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये देखिए एक मैंने कितनी दफ़ा एंटर किया, 1 2 3, साइकिल्स कितनी आ गई 3, 1 2 3 दफ़ा 2 एंटर किया तो मेरे पास रिक्शा आ गए 3। अब ये देखिए 3 मैंने 1 2 3 4 दफ़ा एंटर किया, मेरे पास कार्स आ गई 4 दफ़ा, ठीक है जी। अब ये साइकिल को 3 को 10 से ज़रब करें तो 30, 20 को 2 से ज़रब दें तो 60 और 30 कितने हो गए 90, ठीक है जी। और उसके बाद 50 मेरे पास 5 4 20, तो 50 और 4 कारें हैं 290 रुपये आ गए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है जी। अगर तो आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।